लियारी में तालीमी इदारे भी चोरों के निशाने पर आ गए। बाबा इदरीस गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में एक माह से चोरियां मामूल बनी हुई हैं। 4 हफ्तों के दौरान स्कूल में 4 मरतबा चोरियां हो चुकी हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आगाह कीजिएगा हमें आयमा। जी बिल्कुल, देखें लियारी में जहां बिजली पानी की अदम दस्तयाबी है, वहीं अब तालीमी इदारों में जो है वो चोरियां भी मामूल बनती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के एक गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे जो है वो मामूल से एक माह से जो है वो यहाँ पे चोरियां मामूल बन चुकी हैं। स्कूल से जो है वो कई पंखे गायब हैं, जबकि जो वायरिंग है वो भी जो है वो पूरी उतार दी गई है। इसी के साथ ही साथ जो है वो स्कूल में जो है वो एक 185 बच्चे जो है वो ज़ेरे तालीम है, लेकिन जो है वो यहाँ पे गुज़िश्ता 1 साल से चौकीदार जो है वो तैनात नहीं है, जिसके बाईस अब 1 माह कबल जो है वो यहाँ पे चोरियां होना रोज का मामूल बन चुका है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा ये क्या मामला है, कितने बच्चे जो है वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर जो है इस साल 2024 में 185 बच्चा एनरोल्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग स्कूल है। पिछले साल हमारे चौकीदार जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है हमें न्यू चौकीदार अपॉइंट नहीं करके दिया गया, जिसकी वजह से 22 अगस्त 2024 को इस स्कूल में चोरी की वारदात हुई, जिसकी मैंने फौरी तौर पर इत्तला दे दी गई कि आप लोगों ने आए हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए, हमें जल्द से जल्द जो है एक चौकीदार दिया जाए। और वर्क डिपार्टमेंट वालों से हमारी यही डिमांड है कि इस स्कूल में जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो इमारती नुकसान हो, इलेक्ट्रिकल निज़ाम हो या पानी का निज़ाम हो, इन तीनों चीज़ों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद थी। इनका ये बताना है कि स्कूल से जो है वो कई पंखे, पानी की मोटर और दीगर चीज़ें जो है वो ज़रूरी सामान स्कूल से चोरी हुआ है। ताहम जो है वो इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर स्कूल में एक चौकीदार जो है वो तैनात किया जाए ताकि चोरियां होना जो है वो बंद हो सकें। जी, लियारी के सरकारी स्कूलों में चोरियां मामूल बन गई हैं। ज़िला साउथ एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी सैयदा सरवत हसन ने इलाका मकीनों को ही चौकीदारी का मशवरा दे दिया है। कहा कि जब चौकीदार तैनात नहीं तो खुद चौकीदारी करें। इनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने ये किया था कि एक हमारे पास डिसीज कोटे में एक प्यून आया था, तो वो हमने वहाँ डिप्यूट किया कि चलें भाई आप जो है 15 दिन शाम में आप चौकीदारी कीजिएगा और 15 दिन सुबह में आप आएंगे। उसके बाद हमने ये भी किया था कि वहाँ के टीचर्स को और HMs को इन्वॉल्व करके हमने कहा कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, SMC की मीटिंग्स करें और उनको ये मोटिवेट करें कि आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, आप इसको ओन करें। तो अगर वो महल्ला जो पार्टी होती है ना, उनमें से बच्चे जैसे रात को कुछ जागते हैं, अगर वो ड्यूटीज़ अपनी कुछ लगा लें कि भाई 2 बच्चे रात को जागें, फिर अगले दिन कोई और, तो इस तरह देखें जब हम ओन करेंगे ना अपने स्कूल्स को, अपने बच्चों को, हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो भाई ये किसी और का बच्चा है, मैं क्या करूँ, मेरी अपनी कम्युनिटी का, मेरे अपना बच्चे हैं सारे। तो अगर हम ये थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो हमारी HMs अब इस पर काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो एकदम से आपको नहीं मिल सकते ना किसी भी चीज़ के। अब आपको बताएं, पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल्स की खस्ताहाली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर नुशैर फ़िरोज़ महकमा कल्चर हुकाम और दीगर अदालत में पेश। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत डिप्टी कमिश्नर्स के रहमो करम पर चल रही है। डिप्टी कमिश्नर्स अगर काम नहीं कर सकते हैं तो ओहदा छोड़ दें, एक अच्छा काम तो करें। स्कूल की छत गिरने पर मुकदमा कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर्स पर होता था, अब मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स को भी FIR में नामजद किया जाएगा। महकमा कल्चर के पास मौजूद लाइब्रेरियाँ 1 माह में फ़ाल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत का लाइब्रेरीज़ को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का भी हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में 2 साल से लापता लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने पुलिस समेत तमाम इदारों को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इसमें 2 साल से लापता 17 साल बच्ची की गुमशुदगी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि बच्ची जो है मुख्तलिफ घरों में मुलाजिमा के तौर पर काम कर रही थी, जबकि CCTV फुटेज भी हासिल कर ली जिसमें ये देखा जा सकता है कि बच्ची अपने घर से अकेले निकल रही थी। तफ्तीशी
तफ्तीशी अफसर ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि GIT इजलास में लापता लड़की की वालदा को तलब किया गया, लेकिन वो उनकी वालदा जो है इजलासों में पेश नहीं हो रही, लिहाजा पुलिस के साथ ताउन नहीं किया। ये भी कहना है कि लड़की की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इदारों को भी जो है वो खतूत लिखे गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हैदर जो है वो बोट बेसन के इलाके से लापता हुए हैं, इसी तरह मूसा खान जो है मौजको के इलाके से लापता हुए हैं, इसी तरह दीगर जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से लापता हुए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर सूबाई टास्क फोर्स और GIT के इजलास मुनक्किद करने का भी हुक्म दे दिया है और तमाम मुतल्लिका इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्तों की मज़ीद समात 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इदारों की मुआवनत से ज़िला वस्ती को गैर कानूनी तामीरात से पाक करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम बोले, पुलिस, SPCA और असिस्टेंट कमिश्नर्स मिलकर काम कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। वक्त मैं मौजूद हूँ DC सेंट्रल ताहा सलीम के साथ। ताहा सलीम की अगर बात की जाए तो माजी में भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और DC सेंट्रल भी तैनात रहे और इनकी जानिब से मुतअद्दिद जो है वो तारीखी काम भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से सामने आए। एक मरतबा फिर ये तैनात हुए हैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और इनकी जानिब से ये अगर कहा जाए तो बेजाना होगा कि शेर की कछार में हाथ डाला गया है और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है इन्होंने डंडा उठा लिया है। SBCA और पुलिस की मावनत से मेगा ऑपरेशन जो है वो इनकी जानिब से कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है और इस सिलसिले में आज DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी यहाँ पर आए थे और उसमें एक और नई हिकमत अमली तय की गई है। DC सेंट्रल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देखिए, हम अपनी से कोशिश करेंगे और अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास जब तक सारे इदारों की सपोर्ट ना हो तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया है और जिस तरीके से आज DG SBCA की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं और ये इंस्ट्रक्शन CM साहब की तरफ से भी हैं कि हमें ऑल आउट जाना है और इस मैनेस को अपनी ज़िले से निकालना है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे नाज़माबाद का इलाका है और इधर गुलबर्ग के बहुत इलाकों में जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरी उम्मीद है कि सपोर्ट हमें पूरी SBCA देगी और हमारे ACs भी मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। इन सब के साथ एज अ टीम वर्क हम आप देखेंगे कि इसको हम काबू पाएंगे। कंसंट्रेशन फोकस SBCA का, क्योंकि पूरा दायरा कार पूरा कराची है, पूरा सिंध है, तो SBCA अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगी। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 10 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन एज डिप्टी कमिश्नर हमारा तो डेली का ये काम रहेगा और कंटिन्यूस एक एफर्ट रहेगा। अभी हमारी कोशिश ये कि जो एक रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है पहले एक दफ़ा वो रुक जाए और उसके बाद फिर जो नई कंस्ट्रक्शन होती रहेगी हम उसके ऊपर अलग से जाएंगे। बिल्कुल, ताहा सलीम ये कह रहे थे कि ये ऑपरेशन कंटिन्यू बेस पे रखा जाएगा। अगरचे DG SBCA ने कहा है कि 10 रोजा मुहिम है, लेकिन ताहा सलीम DC सेंट्रल कहते हैं कि इस ऑपरेशन को मरहलावार कंटिन्यू रखा जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो गैर कानूनी तामीरात है उनका खात्मा किया जाए और इस सारे मामले पर फुल स्टॉप लगाया जाए। जी बात करेंगे ज़िला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई। कई प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली कार्रवाई में गैर कानूनी 5वीं मंजिल की RCC स्लैब को मुनहदम कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई में 3री मंजिल की RCC स्लैब को हिफाजती खदशात के पेश नज़र हटाया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे SN नवासी से। जी SN, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की जानिब से जारी होने वाले खास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसके हवाले से देखा जा रहा है कि अब SBCA भी जो है वो काफी हद तक हरकत पे नजर आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम इलाकों में जो है वो इजाफी कार्रवाइयाँ अब देखने में आ रही है। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद में ज्यादातर जो रिपोर्ट की गई थी कि गैर कानूनी तामीरात जो है वो रूज पर है। अब महकमा बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो अब इन तमाम इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ करता हुआ नजर आ रहा है। आज जो है वो 4 कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें नाज़माबाद और नॉर्थ नाज़माबाद और गुलबर्ग में जो है वो इजाफी फ्लोर जो है वो मसमार किए गए हैं। 3री, 6ठी और 5वीं मंजिल गैर कानूनी तरीके से बगैर नक्शे के अप्रूवल के तामीरात की जा रही थी, जिसकी इत्तला मिलने पर जो है वो कार्रवाई की गई है और वो मुकम्मल तौर पर मसमार किया गया। डिप्टी कमिश्नर के खत के बाद जो है SBCA की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो मुतालिका हुक्काम की मौजूदगी में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का अमला और दीगर जो जिला इंतजामिया है उनके जो अफसरान हैं उनको जो है वो मौके पर बुला के उनके सामने तमाम मसमार किया जाता है उन गैर कानूनी तामीरात को। जी बहुत शुक्रिया आपका SN नवासी। टैक्स की वसूली जबरदस्ती की गई तो कारोबार बंद करने का ऑप्शन रखते हैं। ताज रहनुमा रफीक जद्दू ने 2 टोक कह दिया। बोले कि अब तक कारोबारी सूरत हाल के बावजूद ताजर टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं। तफसीलात के लिए बसीम इफ्तिखार से बात करेंगे। बताइएगा हमें बसीम।
आज टैक्स के हवाले से बात की जाए तो एफबीआर की जानिब से अब ताजरों का सख्त ऑडिट करने का फैसला किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रफीक जदून, जो कि सदर हैं बुल्टन मार्केट। कैसे जानते हैं एफबीआर ताजरों का ऑडिट करेगी, क्या कहेंगे इस हवाले से, और क्या ऑडिट ताजरों का होना सही अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि हम टैक्स देना चाहते हैं और देंगे भी, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जरूरत है, लेकिन बदमाशी से नहीं। ये है कि ड्यूटी 500 ड्यूटी भी ले आना, हमारे पास है क्या है। आप इस मार्केट जिसमें आप यहाँ पहले भी आप आते रहे, यहाँ पर पाउंड के ऊपर पाउंड चढ़ा हुआ होता था। आज हम सब देखते हैं कहाँ आएगा, कहाँ से और किस वक्त आएगा। तो इस तरीके से ये हुकूमत चाहती है, इस तरीके से नहीं होगा। अगर वो 4000 ड्यूटियों का उन्होंने बंदोबस्त किया तो हमारे पास जो 2 लाख से ज्यादा ताजर है। फिर हमने एक दो पहले उनको दिखा दिया 28 तारीख को, तो पूरा मुल्क बंद किया हमने। फिर हमारे ऊपर ये बटन मत डाले, जैसे तरीके से जो हमारे ऊपर टैक्स है हम देंगे। इनकी बदमाशी की वजह से हम टैक्स नहीं देंगे, ये साफ क्लियर है। आज बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है रफीक जदून ने, जिनका कहना है कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स वसूल करने का जो तरीक़ाकार है उसको ना सिर्फ आसान किया जाए बल्कि हिरासा करने से गुरेज किया जाए। बसूरत दीगर 28 अगस्त को जो ताजिरों की जानिब से हड़ताल की गई थी, उसी हड़ताल और एहतजाज कर सकते हैं। ताजरों ने एफबीआर के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन आल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि ताजरों का ऑडिट बदअनवान एफबीआर अफसरान के लिए तोहफा है। एफबीआर में पहले से ज़्यादा करप्शन है। एफबीआर की टीमें मार्केटों में आईं तो मज़ाहमत करेंगे। मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, ताजिर दोस्त स्कीम में नाकामी के बाद अब एफबीआर ने नई चाल चली है और ताजिरों के ऑडिट का फैसला किया है। देख रहे थे कि ताजिर दोस्त स्कीम पर पहले ही ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब इस इक़दाम पर ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है। मेरे साथ चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मीर साहब बताइएगा, क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तक़बिल है फिर? मैं समझता हूँ कि IMF तसलसल के साथ नाक़िस हिकमत अमली अपना रही है। अब कोई अगर कांटे से बिल बिला रहा है तो ये कहा जाए कि अब ये कांटा निकाल के खंजर घोंप देंगे। ऑडिट क्या है? देखें, ऑडिट एक गिफ्ट है। बदउनवान जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको एक तोहफा है। अब मैंने खुद देखा कि एक आदमी जो कारोबारी तौर पे तबाह है, लेकिन बैलेटिंग में उसका नाम ऑडिट के लिए मुंतखब हो गया। उसके बाद उसका वो हशर किया गया, 50,000 1 लाख जो से रिश्वतें तलब की गई। ये माजी है और अब पहले से ज़्यादा करप्शन है एफबीआर में। इसलिए झगड़ा तो यही है कि ऐसी शफाफियत लाई जाए कि जो अदा किया गया टैक्स है वो बराह रास्त हुकूमत के ख़जाने में चला जाए, ना कि बीच में आप टैक्स एडवाइज़र को फ़ीस देते हैं, फिर उसके बाद रिश्वत देते हैं टैक्स ऑफिसर्स को, और वो आधे से भी कम रह जाता है। इसलिए ऐसी हिकमत अपनाई जाए जिसमें टैक्स कल्चर तबाह ना हो। लेकिन ये जो शक्ल बताई जा रही है ये इंतहाई नाकिसुल अक्ल ज़हन की पैदावार है। ठीक है मीर साहब, ताजरों ने पहले भी कहा था कि एफबीआर की टीमें आएंगी तो उनका घेराव करेंगे। अब क्या देख रहे हैं? अब ऑडिट होता है तो फिर क्या लाया मैं आप लोगों को? देखिए, ऑडिट तो उस वक्त होगा ना कि जब कोई आके एक तरफा तौर पे खाते किसी के खोलेगा, तो ये मार्केटों में दाखिल हो नहीं सकेंगे। यकीनन इन्हें बहुत टफ एक सूरत हाल का सामना होगा। ऐसी गलती ना करें। हाँ, अगर उनको टैंक दे दें, उनको हेलमेट दे दें, उनको ज़रा बख्तर दे दें तो फिर मार्केटों में आएँ तो एक बात है। इस वक्त जो कारोबारी सूरत हाल है, जो ताजरों में इश्तियाल है, जो महंगाई का सामना है, जो बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं, उस पर आप एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं, ऐसा तरीका कार या तर्ज अमल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को सड़कों पर ले आए, आपके घिराव पे मजबूर कर दे। ऐसा ना करें। ये उन अफराद के खिलाफ, उन टीमों पर ज्यादती होगी जिन्हें आप मार्केट में भेजेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ अतीक मीर मौजूद थे। उनका कहना है कि अगर एफबीआर ने सख्ती की तो फिर ताजरों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा।